नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जीवन के प्रति आपका अंदाज कैसा हो। तो जीवन के प्रति अंदाज कैसा होना चाहिए? आपका अंदाज होना चाहिए स्वतंत्र अंदाज। ये कब आता है? जब आप अपने आप को दूसरों पर डिपेंड करना बंद कर देते हैं, तब आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास की पहचान बनना शुरू हो जाती है। आपको अब एक उस चीज़ से जो है मुक्ति मिलती है जिसकी जिसके कारण से सदियों तक लोगों ने एक अपने विचारों को अपने जीवन के की सारी सारी शक्ति को कहीं ना कहीं समाप्त कर रखा है। जीवन में इस पूरे संसार में हर व्यक्ति को खुश रहने का हक है, लेकिन ये खुशी कब मिलना शुरू होती है? देखिए, जब बचपन में हम 10-15 साल तक आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। वो आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे हैं और किस तरीके से आपको पाल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आपके बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन जो स्वतंत्र होकर के सोचने लगते हैं, जिसका कारण कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है, कोई विशेष बुक हो सकती है, कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, कोई विशेष अवसर हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति में बदलाव आ गया हो। तो वो अचानक में हुई चीज़ें हैं, वो रेयर होती हैं। वो हर एक के जीवन में आएंगी कि नहीं आएंगी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि 15 साल के बाद आपकी एक ऐसी एज आ जाती है जहाँ पर आप अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर सकते हैं, और मुझे लगता है कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप जीवन में उड़ना नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप एक घोंसले में हैं, मतलब जब तक आप माता पिता के साथ ही उंगली पकड़ के चलते रहेंगे तो आकाश में उड़ना कैसे सीखेंगे? एक चिड़िया है, घोंसला है, पर दोनों ने मिलकर के बनाया है, बच्चे हुए, सब वहाँ तक सब चीज़ें सही हैं। लेकिन बच्चों को अपनी आत्मरक्षा के लिए जब तक माता पिता हैं तब तक वो रक्षा कर रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप उड़ना सीखना ही होगा। लेकिन ये सीखना, यदि वो बड़े होकर के सीखना चाहे तो वो नहीं उड़ पाएंगे, या उड़ेंगे तो उनको डर लगेगा, बहुत डर लगेगा। क्योंकि अब उस समय एक जब आदमी समझने लगता है और जब उड़ने की कोशिश करता है, भय ज़्यादा लगता है। जब तक उसको किसने किसी चीज़ को समझा नहीं है, जीवन को ज़्यादा जाना नहीं है, तो उसको अपने जीवन का मोह नहीं सता रहा। तो वहाँ पर अंदाज, जैसे कि एक बच्चा जब 1.5 साल का होता है और जब वो चलना शुरू करता है, उसको कुछ पता नहीं है, डर लग रहा है उसको, निश्चित रूप से उसको जब बैठने में भी डर लगता है, बैठता है गिर जाता है, मुड़ता है तो तकलीफ होती है, खड़ा होता है तो भी डर लगता है। लेकिन उस डर का सामना वो इसलिए कर जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसका मन होता है बस उठने का, और वो उस पर जो है किसी तरीके से अपने एफर्ट्स डालता है। उस समय उसको पता नहीं है कि क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो एफर्ट्स डाल रहा है और वो खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, चलने लगता है, हंसने लगता है। अब उसके विचार मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक समय जो 15 साल से 16 साल का जो समय है, वहाँ पर हम कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को अच्छी तरफ भी मुड़ सकता है, बुरी तरफ भी। तो ज़्यादातर चांस आपके पास क्या है? अच्छी तरफ जाने के चांस हैं। वो क्यों चांस? क्योंकि यदि आप थोड़ा भी स्कूल जाने लगे हैं, यदि अच्छे लोगों के संपर्क में, निश्चित रूप से आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है। और आपको सोचना चाहिए, सबसे पहले सोचना चाहिए अपने ऊपर डिपेंड होने की बात, पर अपने स्वतंत्र होकर के जीवन में चलने की आवश्यकता है। किसी पर अधीन होकर, किसी के पराधीन होकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी के पराधीन हो जाते हैं तो वो व्यक्ति आपको किसी न किसी तरीके से आपकी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, जो नहीं होना चाहिए, किसी को भी ये हक नहीं है। और दूसरी बात, जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं तो आपके जीवन में आगे बढ़ने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब किसी से डर नहीं लगता और आप बहुत सारी सी चीज़ों के निर्णय ले पाते हैं। और यदि आपको निर्णय लेने में दिक्कत है, तब आपको पहले शिक्षकों के पास जाना चाहिए, जहाँ आपकी समस्या है वहाँ पूछना चाहिए। यदि आपको लगता है कि वहाँ आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा, आप खुद से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे,
तब आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के पास जाना चाहिए जो आपको काउंसलिंग कर सके। यदि आपको लगता है कि कोई काउंसलिंग कर सकता है, निश्चित रूप से आपको काउंसलिंग लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके विचार, जब आपके विचार कहीं कोई दो स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से आवश्यकता है कि आप अपने विचारों की को मुक्त करके सोचना शुरू करें। अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही निर्णय लें, और सही निर्णय के लिए सही व्यक्ति का होना ज़रूरी है, सही बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आपकी बातें ही किसी किसी मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो कि किसी न जो किसी बंधन के कारण से आपसे आपको स्पष्ट रूप से कुछ बातें नहीं कह सकता, तब वहाँ पर दिक्कत होगी। जब आप कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर आपको किसी चीज़ के बारे में सुझाव देता है, आपको वो जानता नहीं है, आपके विचारों को सुन रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को समझ रहा है, सारी चीज़ों को वो समझ रहा है, और आप जैसे ही वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलने की सलाह देगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा सही है कि आप सही जगह पर जाएंगे। लेकिन यदि आपने वही विचार किसी ऐसे व्यक्ति से बांटने की कोशिश की, यानी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके और रिलेटिव हो सकते हैं, हो सकता है आपको वो गुमराह कर दे, कुछ चीज़ों से आपको गुमराह कर दे, तब आपको दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक एज ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्ति समझता तो कुछ है नहीं, वो उसके मन में वो चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। तो ये एज कौन सी, जो हम टीन एज कहते हैं, 15 से 16 साल की एज एक ऐसी एज है जहाँ पर बच्चा बहुत ही ग्रोथ के जो है रास्ते पर होता है, जहाँ पर उसकी बहुत विकास संभव है, आत्म विकास संभव है, शैक्षिक विकास संभव है, जीवन के चरित्र का विकास संभव है, सारे सब विकास संभव है। लेकिन वो तब होंगे जब वो स्वतंत्र होकर के सही निर्णय की सही दिशा में चलेगा। अन्यथा क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर जाकर के वो उलझ जाएगा, जहाँ पर वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। यानी 25 से और 35 साल तक की एज में वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। निर्णय लेने की स्थिति में क्यों नहीं होता? क्योंकि अब एक समय एक ऐसी स्थिति में है जहाँ उसको कोई ना कोई आर्थिक कदम उठाना ही है। यानी वो अब ये ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर सकता, ज़्यादा नहीं टाइम दे सकता कि वो ये सोचे कि अब मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि उसको कैरियर पर मतलब किसी तरीके से आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ करनी है। उस समय उसके पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो मजबूर होता है कि वो सारी जो चीज़ें उसके सामने उसको एक्सेप्ट कर ले। वहाँ पर उसको निर्णय लेने में गलती भी हो सकती है। तो 25 से और 35 तक का समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, जिसमें कि व्यक्ति को अपने जीवन की उस राह पर चलना होता है जिस पर चल करके उसका पूरा जीवन जो है प्रकाशित होने वाला है। वहाँ पर उससे कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसने अपना टाइम बर्बाद किया तो भी नुकसान है, यदि उसने पैसे को बर्बाद किया तो भी नुकसान है, यदि उसने गलत सोचना शुरू किया तो भी नुकसान है, क्योंकि वो अपने जीवन के अपने चरित्र के का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। तो वहाँ उसके पास स्थितियाँ नहीं होती। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत जब बाद में जा कर के सोचता है ठीक है, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, फिर भी लेट इसलिए है क्योंकि 35 साल एक ऐसी हो जाती है जब आपके बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, आपकी फैमिली बन चुकी है, आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आप कैसे सोचें? आप अपने लिए सोचने का समय 35 साल से और 50 साल तक व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का समय नहीं होता। उसको सारे निर्णय अपने परिवार को साथ लेकर के रखने पड़ते हैं, चाहे उससे उसका नुकसान हो चाहे उससे उसका फ़ायदा हो। वो सारे निर्णय अपने बच्चों को बीच में ला करके माध्यम बना करके करता है, क्योंकि उसके बच्चे उसकी लायबिलिटी हैं। वो उनको इग्नोर नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। भाई आप बच्चे पैदा कर दिए, उस सड़क पर पैदा छोड़ने के लिए थोड़ी पैदा किए हैं। आपका कैरियर अब पीछे हो गया, आपके जीवन की सोच जो सपने वो सब पीछे हो चुके हैं। अब आप नहीं सोच सकते, चाहे आप कितने भी
कितने भी काबिल हों, चाहे आपको वो अपनी सारी चीज़ें पीछे करनी पड़ेंगी और आपको अपने पूरे परिवार के साथ ही आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे में क्या होता है कि जब जब आप एक 50 की एज में पहुंचते हैं और तब आप अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं या और लोग हैं जो हैं, समाज जो है, वो उनको लगता है कि अब ये व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, इस समय तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, इस समय इसको अपने बारे में कैसे, यानी कितनी बड़ी गलती हुई थी जो आपको 16 साल की एज में नहीं सोचा आपने, और उसकी जो गलती का खामियाजा आप कितने देर तक चुका रहे हैं कि अब आपको, अब ये समाज और लोग रोकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब आप उनके कामों में बाधा डाल रहे हैं, मतलब अब आपको अपने बारे में तो अब जो सोचने का हक ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 50 से 60 साल की एज में तो व्यक्ति, रिटायरमेंट के एज में व्यक्ति अपने बारे में सोच कैसा रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने बारे में सोचने में, अपने काम करने में लोग जो है अब अड़चन समाज भी डालता है, परिवार भी डालता है। अब वो बच्चे जिनके लिए आपने सब कुछ छोड़ा, अब वो ही आपको समझने से इनकार कर देंगे। अब आपके लिए दिक्कतें बहुत, आपका अंदाज कैसा होना चाहिए? यदि आपकी गलती कहाँ हुई थी? जब आपको पहले था, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? 15 से 16 साल की एज, जहाँ आपको अपना कैरियर डिसाइड करना था, मुझे किस फील्ड में जाना है, ये पक्का हो जाना चाहिए। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। अब आप अभी सोच रहे हैं, कहीं हो सकता है मैं एक्टर बन जाऊँ, हो सकता है मैं राइटर बन जाऊँ, हो सकता है नहीं, या सकने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सकने पर जब आप चलते हैं तो नुकसान आपको देख रहे हैं आप कितना बड़ा हो जाता है। एक ऐसी उम्र पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फिर आप चाहें, अब जो 16 साल का आ, बच्चा जो एक्टर बनने का सोच रहा है, एक्टिंग के फील्ड में सोच रहा है, उसकी उसकी ग्रोथ देखिए। और एक 50 साल का व्यक्ति जो अपने को एक्टर एक्ट्रेस बनाने का सोच रहा है या किसी और ऐसे फील्ड में ले जाने, वह पहले तो वो उपहास का पात्र बन जाएगा। क्योंकि वो एज में जब जाएगा तो वो लोग, जो लोग आगे निकल चुके हैं, वो उसको पहली तो बात तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी। यदि जगह मिल भी गई तो उसको बहुत ज़रूरी है, वो बहुत, यदि कॉन्फिडेंट है तब तो किसी तरीके से उन सब की मजाक को किसी तरह इग्नोर करके आगे निकल सकता है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी यदि डिस्टर्ब है तो उसके लिए अपने सोचने की कोई जगह ही नहीं है। वो अपने लिए सोच ही नहीं सकता क्योंकि बार बार उसको इतना पीछे खींचा जाएगा कि वो कहीं ना कहीं एग्रेशन निकलेगा, जो लोगों को पसंद नहीं आएगा उसका वो, क्योंकि एग्रेशन आएगा व्यक्ति के, जब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अग्रेशन में बदल जाएगा। जो कि फिर लोग कहते हैं कि ये अग्रेसन क्यों है? वो अग्रेसन है क्योंकि उसके पास जो चीज़ थी वो उस पर काम नहीं कर पाया, तो वो अग्रेसन होता है तो व्यक्ति के। लेकिन बाहर की दुनिया के लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो आपका अंदाज कैसा होना चाहिए? अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपका सबसे पहला अंदाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र अंदाज होना चाहिए, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, स्वतंत्र विचार होना चाहिए, शिक्षा के बारे में बिल्कुल सतर्क होना चाहिए, शिक्षा के बारे में कोई चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दोस्त आपकी पुस्तकें हैं। वहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यदि आप अच्छी पुस्तकों के संपर्क में हैं तो बहुत सारी सी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं उस पर इफ़ वट लगाए बगैर उस पर उसका अध्ययन शुरू कीजिए। पहली बात, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ अपना फोकस होना चाहिए? पहला फोकस होना चाहिए आपकी अपनी एजुकेशन पर, सबसे ज़्यादा फोकस होना अपना वो विशेष जो आपने करियर चुना है उस पर सबसे ज़्यादा आपको काम करना है। वो पहले दिन से लेकर के आपके अंतिम दिन तक उस पर तो काम करना ही करना है। वो जो आपने एक पर्टिकुलर एक रास्ता चुना है उस पर तो आपको चलना ही, उस पर आपको 1 घंटे देने, 2 घंटे देने, 4 घंटे देने, 5 घंटे देने, वो तो आपको निश्चित करना ही करना है। उसको तो आपको हिलाना ही नहीं है, वो तो पर्टिकुलर देने देना है। इसके अलावा कहाँ देना है? इसके अलावा आप दूसरी और चीज़ों पर देना पड़ेगा। वो दूसरी चीज़ें क्या है? आपको आर्थिक चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं तब आपको बाहरी चीज़ों
के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरे, आप लोगों के साथ में जो समस्याएँ आती हैं, जो समस्याएँ आप अक्सर आप देखते हैं परिवारों के अंदर, उस समस्या सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ है 35 साल तक की एज में, तो उसके लिए जीवन में बहुत सारी सी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। यानी उसको ज़रूरत ही नहीं है फालतू की टेंशन लेने की। टेंशन नहीं होता उसको। उन चीज़ों से जुड़ा हुआ टेंशन नहीं होता जिन पर लोग टेंशन लेकर के अपने ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। ये समाज में उपहास के पात्र बन जाते हैं, वो ज़रूरत ही नहीं है। भाई उसको एग्रेशन क्यों दिखाएगा? भाई अपना काम करा। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति अपने गोल ओरिएंटेड है, यानी वो उसका कनेक्शन अपने गोल से जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी हिलेगा नहीं। उसको पता है मुझे मेरा काम करना है, तो वो अपने काम पर है, तो पहले तो उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो व्यक्ति इस पर चलता है उसको जीवन में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। सफलता 101% मिलेगी। सफलता ना मिले वो नहीं हो सकता, लेकिन सफलता मिलने का भी एक जो सबसे बड़ा लाभ जो है वो ये लाभ है कि आप अपनी सफलता से दूसरों को लाभ दे सकें। और जिम्मेदारियाँ उनको सही ढंग से चला सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी स्वतंत्रता झलके, आपकी आर्थिक स्थितियों की चमक झलके। वो झलकना चाहिए। जब तक आपके पास किसी पद की चमक नहीं है, पैसे की चमक नहीं है, योग्यता की चमक नहीं है, तब तक कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता। इसलिए पहले जीवन में इन चीज़ों की स्वतंत्रता हासिल करो, उसके बाद दूसरे लोगों से बात करना शुरू करो। लोग अपने आप रास्ता छोड़ देंगे, अपने आप हट जाएंगे और जीवन आपके अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।